हम अपनी जो को पायलट है उसकी मज़ीद कुछ एग्ज़ाम्पल्स करेंगे और हम देखेंगे कि को पायलट कैसे हमारे लिए यूज़फुल है। और तो सबसे पहले हम को पायलट को ओपन करते हैं ब्राउज़र में। तो जैसे मैंने बताया कि मैंने उसको बुक मार्क किया हुआ है, यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं। और एक तरीका तो हमने देखा कि हम ऑटोमेटिकली कैसे एक टेक्स्ट बुक बेस्ड प्रेजेंटेशन बना सकते हैं को पायलट से, जिसमें कि हम सिर्फ टेक्स्ट बुक का नाम लिख देंगे और हम टॉपिक लिख देंगे तो वो हमें प्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ पावर पॉइंट स्लाइड्स बना देगा। दूसरा तरीका ये है कि हम मैनुअल सोर्सेज इसमें दें और ये हमें प्रेजेंटेशन बना के दे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कुछ हैंड आउट्स हैं, ये फॉर एग्ज़ाम्पल जो है मेरे पास एक डेटाबेस सिस्टम्स का कोर्स है, उसके कुछ हैंड आउट्स हैं और उसके पीडीएफ्स वगैरह बने हुए हैं। और मैं ये चाह रहा हूँ कि जो को पायलट है मुझे इनकी स्लाइड्स बना के दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पे जो अपने हैंड आउट्स हैं वो इसको इंपोर्ट करवाएंगे और यहाँ पे हम इसको लिखते हैं जी कि आई वांट प्रेजेंटेशन टू बी made from the following handouts. First, I am going to input the handouts and then I will inform you what type of presentation I need. ठीक है, ये हमने एक यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट दे दिया। तो कहता है जी कि अब आप जो है ना अपना यहाँ पे हैंड आउट इनपुट करें। और फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे जो है ये 3 डाले हैंड आउट्स पीडीएफ जो हैं, और इसको मैंने एंटर प्रेस किया। ठीक है, उसके बाद मैंने जो अगले 3 हैं वो यहाँ पे डाल दिए। तो ये प्रेफर करता है ये नॉर्मली कि 3 एट अ टाइम डाले जाएं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने इसको दोबारा एंटर प्रेस कर दिया और उसके बाद मैंने अपना जो फाइनल हैंड आउट है 2 ये डाल दिए। ठीक है जी। यहाँ अच्छा, अब इसके पास जो इंफॉर्मेशन जा चुकी है वो ये सारे हैंड आउट्स हैं जो कि हमने इसको दे दिए हैं। और आ, तो अब वो पूछ रहा है जी कि हमने किस टाइप की प्रेजेंटेशन बनानी है, क्या स्टाइल होना चाहिए और काउंट क्या होना चाहिए और क्या क्या कवर होना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने इसको प्रोवाइड करनी है। ठीक है, सारे हैंड आउट्स आ गए और उसने हमें इवन अभी समरी भी बता दी है कि आपने क्या क्या जो है इसको इनपुट किया हुआ है। तो हमने कहा जी कि यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट लिखेंगे, आई एम टीचिंग कोर्स टू BS कंप्यूटर साइंस। कोर्स का नाम हम लिख देते हैं कोर्स डेटाबेस systems to BS Computer Science, and from the uploaded handouts I need to prepare the lecture slides. BS Computer Science in my university, ताकि उसको आइडिया हो जाए यूनिवर्सिटी है, in my university, just context clear करने के लिए। I need to prepare the lecture slides from the following topics. यहाँ पे हम टॉपिक्स बता देंगे जी, बेसिक्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम्स, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग, और तीसरा आ गया रिलेशनल अलजेब्रा।
the each topic should span for over 1 hour, for over 1 hour lecture time. और उसके बाद add MCQs या add objectives, short questions, slide at the end of each topic. The theme of presentation should be high contrast, university style, should be able to display correctly on projector. ठीक है, तो ये हमने एक इसको प्रॉम्प्ट यहाँ पे दे दिया. अच्छा, अब यहाँ पे जी आ गया सेव्ड ऑन दी वन ड्राइव, और यहाँ पे जो है लेट्स सी कि इसने बनाई है एक प्रेजेंटेशन. हम इसको चेक कर लेते हैं, और अगर इसमें कोई इश्यू है तो फिर हम दोबारा प्रॉम्प्ट देंगे ताकि हमें इसको करेक्ट करके दे. तो डेटाबेस लेक्चर स्लाइड्स, बेसिक्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम आ गया, और उसके बाद जो है हमारे पास वाई स्टडी डेटाबेसेस, डेटाबेस इंफॉर्मेशन आ गया. ठीक है जी, ERD आ गया, एंटिटी, और रिलेशन अलजबरा आ गया. तो हाँ, इसमें जो है ना हमारे पास ठीक है. तो ये एक इसने प्रेजेंटेशन हमें बना के दे दी, और हम इसमें देख भी सकते हैं कि ये चीज़ें जो इसमें डाल दी हैं. लेकिन तो इसी तरह को पायलट को यूज़ करते हुए हम पेपर्स की समरीज़ भी लिखवा सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो हैं, मैं 2 पेपर्स इसको देता हूँ और मुझे उनकी समरी चाहिए. तो सपोज़ ये 2 रिसर्च पेपर्स हैं और इनकी मुझे समरी रिक्वायर्ड है. तो मैंने ये यहाँ पे इसको अपलोड करवा दिया, और मैंने कहा जी राइट हाफ पेज समरी ऑफ ईच पेपर. I have to add the summary in the related work portion of the paper I am currently working on. ठीक है जी, तो ये हमने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दे दिया. तो हम ये देख सकते हैं कि इसने हाफ पेज जो समरी है वो पहले पेपर की भी लिख दी और दूसरे पेपर की भी लिख दी. तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये दोनों पेपर जो हैं उनकी समरी अपलोड हो गई. तो ये को पायलट का एक और फ़ायदा हमने देखा कि हम रिसर्च पेपर्स की समरीज़ भी लिखवा सकते हैं, हम इनसे प्रेजेंटेशन ही बना सकते हैं. क्रिएट प्रेजेंटेशन of the from the introduction sections of the both research papers I have uploaded. तो अब ये हमारे पास जो है ये एक आ गई है जी प्रेजेंटेशन, और हम इसको ओपन करके देखते हैं. तो ये हम देख सकते हैं कि दोनों रिसर्च पेपर्स की उसने हमें समरी स्लाइड्स बना के दे दी हैं. तो इस तरह और भी हमारे पास तरीके हो सकते हैं. डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स के हमें डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे, और थोड़ा सा विद टाइम हमें जो है ये एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हमने कैसा प्रॉम्प्ट देना है ताकि हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिल सकें कोपायलट 365 से.